असुरों को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजता है। सारे असुरों को भगवान मार देते हैं, परंतु उन असुरों के मध्य एक पूतना थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिसने अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिसने अपने स्तन में कालकूट नामक विष को लगाया और भगवान कृष्ण को मारने की इच्छा से स्तनपान कराए। पर ऐसे कृपालु नारायण, ऐसे कृपालु भगवान कहां मिलेंगे कि ऐसी असुर पूतना को भी अपनी माता बना सदा सदा के लिए संसार में अमर कर दिए। बड़ा सुंदर कथा है कि एक बार कंस पूतना का आवाहन कर पूतना से कहता है कि हे पूतना, जा और इस 20 कोस के मध्य में जितने भी अहीर के बालक जन्मे हैं उन सब को तू खा जा। पूतना अर्थात जिसका पुत्र ना हो या जिसे पुत्र प्रिय ना हो, तथा एक अर्थ यह भी होता है कि जो पवित्र ना हो, यानी जिसे पुत्र प्रिय नहीं होते हैं, जिसे शिशु प्रिय नहीं है, वह कभी पवित्र नहीं हो सकती। इसीलिए शिशु से तो ईश्वर भी प्रेम करते हैं। शिशु और पशु, इनसे प्रेम करना ही पवित्रता का प्रमाण है। जो इनसे प्रेम नहीं करते वह लाख चंदन तिलक भी करके स्नान कर ले, परंतु ईश्वर के सामने वह पवित्र नहीं हो सकता। पूतना जो पवित्र कभी ना हो सके, ऐसी पूतना गांव गांव में घूमती और अहीरों के बालकों को ऐसे नरसंहार करती जैसे एक पागल हाथी पूरे वन को नष्ट करती थी। सुखदेव जी महाराज पूतना का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि पूतना एक बार वायु मार्ग से अहीरों की बस्तियों में घूम ढूंढ रही थी कि किसके घर बालक हुआ है। तभी उन्होंने नंद बाबा का घर देखा। अरे नंद बाबा का घर मानो हीरे मोती से जगमग जगमग चमक रहे हों। ऐसे नंद बाबा का घर देख वह समझ गई कि यहां तो कुछ ना कुछ शुभ कार्य हो रहा है, या तो विवाह या तो किसी का जन्मोत्सव। अगर विवाह है तो कई अहीरे अपने संतानों को लेकर आएंगी, और अगर जन्मोत्सव है तो यह तो निश्चित हो गया कि एक बालक तो जन्म लिया ही है। यह सोच पूतना बड़ा प्रसन्न हो पृथ्वी पर आ नंद बाबा की गांव घर की ओर जब बढ़ने लगे तो उसकी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे रूप को धारण की है, कि जब वह चले तो मानो साक्षात देवी जगदम्बा चल रही हो। उसकी सौंदर्य ऐसा मानो साक्षात लक्ष्मी हो। अरे ऐसे करोड़ों पुरुषों, हजारों वर्ष तक जिसने तपस्या की, ऐसे बड़े बड़े तपस्वियों का भी हृदय डोल जाए, काम जागृत हो जाए। ऐसी सौंदर्य से भरपूर साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा पूतना आ रही थी। ऐसी मनमोहिनी, ऐसी मोहिनी चाल कि जो देख ले वह एक बार में मदहोश हो जाए। ऐसी पूतना सौंदर्य को बना जब नंद बाबा के घर प्रवेश करने लगी तो जितने द्वारपाल थे
वह सौंदर्य में मोहित हो बस पूतना को एक नजर देखने लगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सौंदर्य का दर्शन यमराज का दर्शन तक ले जाती है। यहां सब सौंदर्य का दर्शन कर सौंदर्य का पान करने लगे नेत्रों से और कहने लगे कि आहा क्या सुंदर नारी है। और जितने द्वारपाल थे मदहोश पड़े रहे, और क्या सूझ और क्या बूझ, क्या कान्हा और क्या नंद बाबा, किसी की सुरक्षा का होश व हवास ना रहा। बस पूतना आगे बढ़ती गई और लोग देख के मदहोश होते गए। पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी अपनी धैर्य खो बैठे, ऐसी सौंदर्य। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मानो वो साक्षात लक्ष्मी की भांति सुंदर थी। और जब वह पूतना अंदर गई तो सबको लगा कि यह कोई पृथ्वी की वासी नहीं, साक्षात कोई देवी है जो हमारे कृष्ण अपना आशीर्वाद देने आई है। और पूतना सीधे भगवान श्री कृष्ण के उस पालने के पास पहुंची जिस पालने में भगवान की सोए हुए थे। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जैसे ही पूतना ने स्तनपान कराने की इच्छा जगाई, वैसे ही भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। बड़े साधु संतों ने इसके बड़े बड़े तर्क दिए हैं कि उनका एक नेत्र सूर्य और दूसरा चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य ने भगवान से विनती किया कि प्रभु ऐसी नीच, ऐसी अपवित्र नारी जो आपको विष पिलाने आई हो, मैं उसे देखना नहीं चाहता, तो कृपया अपने नेत्र बंद कर ले। तो कुछ साधुओं ने कहा नहीं, पूतना भगवान कृष्ण से पूर्व जन्म में माता होने का वरदान ली थी, और माता अपने पुत्र को विष भी पिलाए तो पुत्र को आंख बंद करके उसे पी लेना चाहिए। माता का विरोध पुत्र का धर्म नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पूत कपूत तो सुना है माता, माता नहीं कुमाता। तो माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, भले पूत कपूत हो जाए। यह सोच भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि हे मैया तू विष भी पिला, मैं तुझे ना देखूं। तभी कुछ साधुओं संतों ने यह भी कहा, कुछ साधु कह रहे हैं कि हाँ यह तो हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि भगवान कृष्ण उस समय अपने आराध्य भोलेनाथ शंकर को स्मरण कर रहे हो और उनसे विनती कर रहे हो कि हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, हे पार्वती पते, आइए मेरे कंठ में विराजमान कीजिए और इस स्तन कालकूट को पान कर जो मधुरमय दुग्ध है उसे मुझे दे दीजिए और विष को पान कर लीजिए, क्योंकि आप विष पीने में केवल और केवल आप ही सक्षम हैं। ऐसे अनेकों तर्क वितर्क हैं। और जैसे ही पूतना ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में ले स्तनपान कराने लगी, भगवान कृष्ण कुछ देर तक पूतना का स्तन का पान तो पिए, लेकिन जैसे ही स्तन से विष और दुग्ध समाप्त हुई, भगवान कृष्ण ने पूतना के शरीर से उसकी ऊर्जा रूपी शक्ति का संचार को ऐसे खींचने लगे जैसे एक हाथी सुड़ लगाकर छोटे तालाब से सारे जल को खींच लेता है और मछलियां प्यासी रह जाती है। वैसे ही भगवान कृष्ण पूतना के स्तन से उसकी ऊर्जा स्वरूप की शक्ति का संचार खींचने लगे, और पूतना मानो कि सहस्त्रों अनंत कोटि बिच्छू एक साथ उसे डंक मारा हो इस भांति से छटपटाने लगी। वैसे भी स्तनपान कराने वाली माता ही यह जानती है कि बालक अगर अधिक ताकत लगा दे स्तनपान पे तो क्या पीड़ा होती है। अब पूतना दर्द से
ठीक उसी प्रकार से तड़पने लगी जैसे मछली बिन पानी। और पूतना, कहा जाता है जब पीड़ा होती है, जब मृत्यु निकट हो, जब संकट प्राणों पे बन जाए, तो मनुष्य या हो कोई असुर या फिर कोई देवता, सबकी माया और सबकी लीला धरी रह जाती है। फिर कोई छल और बल नहीं कर पाता, बस केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता है। पूतना अपनी वास्तविक रूप में आई और आकाश मार्ग में उड़ गई, और भगवान उसके स्तन से रक्त खींचते रहे, उसकी प्राण ऊर्जा को। पूतना तड़पती रही और आकाश में उड़ती रही, और इधर माता सोदा कहती रही, हाय रे मेरा लल्ला, पता नहीं ये कौन ले गई।